हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी चांसेस है कि वो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह है, तो इन एमसीक्यूज़ को ध्यान से देखना और पहले खुद आंसर करने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है। ये पूछा गया था 2023 में। पहला ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा है इटली, तीसरा है जॉर्जिया और चौथा है एस्टोनिया। तो अगर आप मैप देखोगे जो आपके चैप्टर में दिया गया है और वैसे भी वहाँ पे लिस्ट दी गई है, अगर आप वो चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इटली जो है वो बिल्कुल भी पार्ट नहीं था सोवियत यूनियन का। और ये अच्छे से देख लेना क्वेश्चन के टाइम पे, क्योंकि नॉट उन्होंने क्या है कैपिटल में भी लिखा होता है। और वैसे आप क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन हम उस नोट पर ध्यान ही नहीं देते और इस वजह से भी हमारा आंसर कई बार गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इटली। सेकेंड एमसीक्यू है कि टू नेशन थ्योरी जिसकी वजह से हमारा इंडिया जो है वो डिवाइड हुआ था, ये थ्योरी दी किसने थी, किस वजह से जो है इंडिया डिवाइड हुआ था, वो था टू नेशन थ्योरी। वो थ्योरी दी किसने? पहला ऑप्शन है अब्दुल गफर खान, दूसरा है मुस्लिम लीग, तीसरा है ब्रिटिश गवर्नमेंट और चौथा है कांग्रेस पार्टी। तो ये भी आंसर आपको आपकी बुक में ही मिल जाएगा कि मुस्लिम लीग ने ये ब्रिटिश इंडिया को तोड़ने के लिए टू नेशन थ्योरी दी थी। और ये क्वेश्चन भी पिछले साल आया था 2023 में। तीसरा क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमीशन को सेटअप किसने किया था। ये क्वेश्चन भी 2023 में आया था। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है प्रेसिडेंट, तीसरा है रेजोल्यूशन और चौथा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने, ना ही प्रेसिडेंट ने और ना ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने प्लानिंग कमीशन को बताया था, बल्कि एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। उस रेजोल्यूशन में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है प्लानिंग कमीशन को लेकर। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ये प्रोविज़न आया हुआ था कि हमारे पास प्लानिंग कमीशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रेजोल्यूशन की वजह से प्लानिंग कमीशन बनी। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो यूरोपियन फ्लैग है उसमें जो सर्कल है गोल्ड स्टार के, वो किसके लिए स्टैंड करते हैं। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बारी आपको उस यूरोपियन फ्लैग की फ़ोटो दिखा दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। कई बारी वो 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आता है और आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया। ये भी पूछा गया था 2023 में। और सरदार पटेल जो थे वो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार पटेल। सिक्स क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया था कि एशियन वे एक कैसा फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है। तो पहला ऑप्शन है फॉर्मल, दूसरा है कन्फ्रंटिस्ट, तीसरा है कोऑपरेटिव और चौथा है प्रोवोकेटिव। तो इसका सही ऑप्शन है कोऑपरेटिव। ये एक कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है। फिर 2024 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंट्रीज़ है जो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा चाइना, तीसरा भूटान और चौथा मालदीव्स। तो चाइना जो है, काफ़ी लोगों को लगता है कि वो साउथ एशिया का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ 7 कंट्रीज़ की बात करते हैं, उसमें चाइना जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा साउथ एशिया का पार्ट है, कौन सा सोवियत यूनियन का पार्ट है, कौन सा हम एशियान जो है उसमें कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, कौन सी नहीं जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको कंट्रीज़ की लिस्ट दी गई हो वो आप अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि जब आपसे पूछा जाए कौन इंक्लूडेड है कौन इंक्लूडेड नहीं है, तो आप उस चीज़ का अच्छे से आंसर कर सको। एट्थ क्वेश्चन है 2024 में भी ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिस एशियान की फाउंडर मेंबर नहीं है। जब एशियान बनाया तो ये कंट्री उसकी फाउंडर मेंबर नहीं थी।
तो इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। म्यांमार जो है वो एशियान का फाउंडर मेंबर नहीं था। एशियान के फाउंडर मेंबर सिर्फ 5 कंट्रीज़ थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे और मैंने भी अभी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा है यूरोपियन फ्लैग को लेकर, तो आप उसका आंसर देना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।